सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग कक्षा 7वीं की पाठ 5 जीना जिलाना मत भूलना नामक कविता पढ़ेंगे। एक बार कविता को हम शुरू से अंत तक पढ़ लेते हैं। इस कविता का शीर्षक है जीना जिलाना मत भूलना। जीना मतलब खुद जीने की बात कही गई है और जिलाना मतलब दूसरों को जीने में मदद पहुंचाना। और इस कविता को डॉक्टर अच्युत शर्मा द्वारा लिखा गया है। आइए कविता को पढ़ते हैं। सवेरे उगकर सूरज कहता, रोशनी फैलाना मत भूलना। चमक चमक कर चांद कहता, चांदनी बिखेरना मत भूलना। हरियाली फैलाकर पेड़ कहते, छाँव देना मत भूलना। चहक चहक कर पक्षी कहते, मीठे गाना मत भूलना। खिल खिल कर फूल कहते, प्यार बांटना मत भूलना। हिल हिल कर भौरे कहते, गले लगाना मत भूलना। बढ़ती बढ़ती नदियाँ कहती, बढ़ते रहना मत भूलना। बहती बहती हवाएं कहती, जिंदगी देना मत भूलना। कहती प्रकृति आए विपत्ति, हंसना हंसाना मत भूलना। चले गोलियां फटे गोले, जीना जिलाना मत भूलना। कवि हैं डॉक्टर अच्युत शर्मा। इस कविता के पढ़ने के बाद आप सभी को थोड़ा बहुत समझ ही आया होगा। इस कविता के ज़रिए कवि ने यही कहना चाहा है कि प्रकृति के विविध उपकरण हम मनुष्य को अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं। जैसे सूरज हमें ज्ञान और आशा की रोशनी फैलाने के लिए कहता है, तो चांद सेवा और परोपकार की चांदनी बिखेरने की बात करता है। हरे भरे पेड़ हमें दूसरों को आराम की छाया प्रदान करने का संदेश देते हैं, तो चिड़िया मीठी मीठी बातें करने का उपदेश देती हैं। फूल हमें आपस में प्यार बांटने की बात बताते हैं, तो भौरे सबको गले लगाने के लिए कहता है। बढ़ती हुई नदियाँ हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने को कहती है, तो बहती हुई हवाएं दूसरों को जीवन देने की बात करती हैं, वगैरह वगैरह। अब हम कविता के दो पंक्तियों को पढ़कर इसका अर्थ समझ लेते हैं। पहली दो पंक्तियां हैं, सवेरे उगकर सूरज कहता, रोशनी फैलाना मत भूलना। इन पहली पंक्तियों में आप सभी को पता ही चला होगा किसके बारे में कहा गया है। इन पहली दो पंक्तियों में सूरज के बारे में कहा गया है। जिस प्रकार सूरज सवेरे सवेरे अपनी रोशनी से अंधकार को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी ज्ञान और आशा की रोशनी से संसार की अज्ञानता को दूर करना चाहिए। इसके बाद की दो लाइनों को पढ़ते हैं, दो पंक्तियों को पढ़ते हैं। चमक चमक कर चांद कहता, चांदनी बिखेरना मत भूलना। इन पंक्तियों में आप लोगों को पता ही चल गया होगा किसके बारे में कहा गया है। इन दो पंक्तियों में चांद के बारे में कहा गया है। जिस प्रकार चांद रात के अंधेरे में अपनी चांदनी बिखेरता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने सेवा भाव से अन्य जीवों का उपकार करना चाहिए। तो हमने इस स्टांजा से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सवेरे सूरज जैसे अंधकार को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी ज्ञान और आशा की रोशनी से संसार की अज्ञानता को दूर करना चाहिए और चांद की तरह अपने सेवा भाव से अन्य जीवों का उपकार करना चाहिए। उसके बाद के दो लाइनों को पढ़ते हैं, दो पंक्तियों को पढ़ते हैं। हरियाली फैलाकर पेड़ कहते, छाँव देना मत भूलना। इन पंक्तियों में किसका जिक्र किया है बच्चों? इन पंक्तियों में पेड़ों के बारे में कहा गया है। हरे भरे पेड़ हमें दूसरों को आराम की छाया प्रदान करने का संदेश देते हैं। उसके बाद की दो पंक्तियों में क्या कहा गया है? चहक चहक कर पक्षी कहते, मीठे गाना मत भूलना। इन पंक्तियों में पक्षियों के बारे में कहा गया है। जिस प्रकार चिड़िया अपनी मीठी आवाज़ से वातावरण में मिठास भर देती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी वाणी में मिठास लाना चाहिए और दूसरों के साथ हमेशा मीठा बोलना चाहिए। तो इन पंक्तियों से हमने सीखा
कि हरे भरे पेड़ हमें दूसरों को आराम की छाया प्रदान करने का संदेश देते हैं, और चिड़िया हमें दूसरों से मीठी मीठी बातें करने का उपदेश देती है, अपनी वाणी में हमेशा मिठास लाने का संदेश देती है। उसके बाद के पंक्तियों को पढ़ते हैं। खिल खिल कर फूल कहते, प्यार बांटना मत भूलना। इन पंक्तियों में फूलों के बारे में कहा गया है। जिस प्रकार फूल अपने सुगंध से अपने आसपास के वातावरण को महका देती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने आसपास के लोगों में प्यार बांटना चाहिए। उसके बाद की पंक्तियां हैं। हिल मिलकर भौरे कहते, गले लगाना मत भूलना। इन पंक्तियों में भौरों के बारे में कहा गया है। आप सभी ने देखा होगा बम्बल बी या हनी बी को फूलों पर बैठते हुए। जिस प्रकार भौरे बिना भेदभाव किए रंग बिरंगे फूलों को गले लगाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी बिना भेदभाव के सबको गले लगाना चाहिए। तो हमने इस स्टांजा से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि फूल जिस तरह अपने आसपास के वातावरण को महका देती है, और ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने आसपास के लोगों में प्यार बांटना चाहिए। और भौरे हमें ये सिखाती है, भौरे हमें हमेशा सबको गले लगाने का संदेश देती है। नेक्स्ट की पंक्तियों में पढ़ते हैं क्या कहा गया है। बढ़ती बढ़ती नदियाँ कहती, बढ़ते रहना मत भूलना। इन पंक्तियों में नदियों के बारे में जिक्र किया गया है। जिस तरह नदियाँ अपने रास्तों के बाधाओं को पार करके निरंतर आगे बढ़ती रहती है, अपना रास्ता खुद बना लेती है, ठीक उसी प्रकार हम सबको भी जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे कितनी भी बाधाएं हमारे रास्तों में आए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद की पंक्तियों को पढ़ते हैं। बहती बहती हवाएं कहती, जिंदगी देना मत भूलना। इन पंक्तियों में बहती हुई हवाएं दूसरों को जीवन देने की बात करती है, दूसरों को जीने की प्रेरणा देने का संदेश देती है। तो हमने इस स्टांजा से सीखा कि मनुष्य को हमेशा जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए, और दूसरों को जीने की प्रेरणा देनी चाहिए। अंत की पंक्तियों को पढ़ते हैं। कहती प्रकृति आए विपत्ति, हंसना हंसाना मत भूलना। चले गोलियां फटे गोले, जीना जिलाना मत भूलना। इन आखिरी की पंक्तियों में प्रकृति हमें यही संदेश देती है कि जीवन में भले ही कितनी ही आपदाएं क्यों ना आए, हमें स्वयं उसका हंसकर सामना करना चाहिए। और प्रकृति हमसे ये भी कहती है कि जीवन में कैसा भी संकट आए, हमें उसका हमेशा डटकर सामना करना चाहिए। यहाँ जो अंत की पंक्तियों में लिखा गया है, चले गोलियां फटे गोले, जीना जिलाना मत भूलना। इन पंक्तियों का अर्थ है, चले गोलियां फटे गोले का अर्थ है मनुष्य द्वारा जो भी बाधाएं या जो भी आपदाएं उत्पन्न होंगी, मनुष्य को हमेशा उसका सामना हंसकर करना चाहिए, और हमें कभी भी उस परिस्थिति में जीना भूलना नहीं चाहिए। अगर कोई भी इस परिस्थिति से जूझ रहा हो या परेशान हो रहा हो तो हमें उससे जीने में मदद पहुंचानी चाहिए। तो यही थी हमारी आज की कविता। तो बच्चों, हमने इस कविता से क्या सीखा? हमने इस कविता से यही सीखा कि कैसे प्रकृति हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाती है। उम्मीद है आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ ही आई होगी। अच्छा बच्चों, अगर आपको ये कविता पसंद आई तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।